उनका। मेरे फादर एक्चुअल में एक्सपायर हो गए थे, तो मैं रिचुअल्स में था, दैट्स वाई उनको रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था और उनके लिए वीडियो भी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। बट फिलहाल अब मैं ये फाइनली उनके लिए बना रहा हूँ। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको इस टाइप का डाउट है या क्वेरी है कि इन्वेस्टर्स कैसे सर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है ये। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन्वेस्टर सर्च करना तो ठीक है, इट्स अ पार्ट, लेकिन आप इन्वेस्टर को सर्च करने से पहले जो आप कंपनी के सारे मैंने आपको बताए थे नॉर्म्स, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सारी प्लानिंग कर लीजिएगा और एक पीडीएफ या पीपीटी रेडी कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्वेस्टर्स को। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टर सर्च करेंगे तो सबसे पहले उसकी क्वेरी होगी कि आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग बताएं, कुछ डिटेल ब्रीफ करिए मुझे, जिससे कि मैं आज जो भी पैसा XYZ लगा रहा हूं वो क्यों लगाऊं आपके में, क्या प्रॉफिट है मुझे। सबसे पहले तो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कॉमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, इंडिविजुअल है, अपार्टमेंट्स है, क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। आपके कहने पे मैं क्यों पैसा लगाऊं, तो आप अपने कंपनी के बारे में आप पूरा एक पोर्टफोलियो रेडी करिए, अपने बारे में बताइए। एक वॉक थ्रू हो सके तो आप क्रिएट करिए कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से होने वाला है, क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, क्या प्रॉफिट होने वाला है उसमें, कितना आपका एक्सपेंसेस लगने वाला है। तो इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए रेडी कर लें। जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए, उसके बाद आपको 10 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टर्स को सर्च कर सकते हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो मैं आपको सारे बता देता हूं। सोर्स नंबर 1 बहुत सिंपल है, कॉमन है। फ्रेंड्स और फैमिली को आप अप्रोच करिए, उनको अपना इन्वेस्टमेंट का जो प्लान बनाया है आपने उसको उनके साथ शेयर करिए। ट्राई करिए कि प्रॉफिट अच्छा दे उनको, क्योंकि नॉर्मली जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 तक अभी तक मैंने देखा है। बट इससे ज्यादा भी अगर आपको दे सकते हैं आप तो दीजिए, कोई इशू नहीं है। सोर्स नंबर 2, लोकल व्हाट्सएप जो सिंधीज, गुजरातीज इनके जो ग्रुप होते हैं, ये लोकल ग्रुप्स इनके व्हाट्सएप के सर्च करिए, इसमें अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को शेयर करिए। जो भी वहां से इंटरेस्ट, क्योंकि सिंधीज और गुजरातीज ये सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है, आपसे अप्रोच करेंगे, आप तक आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको ब्रीफ में उनको एक्सप्लेन करिए। थर्ड सोर्स जो है वो है क्राउड फंडिंग का। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं रियल एस्टेट की जिसपे आप क्राउड फंडिंग करवा सकते हैं। क्राउड फंडिंग की भी सिर्फ स्पेशली एक वेबसाइट होती है, उस पर भी आप डाल सकते हैं। सबमिट करिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, शेयर करिए लोगों से, क्राउड फंडिंग वहां से आपको आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्राउड फंडिंग में थोड़ी सी चीजें ये रहती हैं कि लोग ज्यादातर डोनेशन की तरफ रहते हैं, तो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लीजिए और ट्रस्ट के थ्रू आप इस चीज को क्राउड फंडिंग में करिए कि भाई मैं ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, इसमें इतना परसेंटेज प्रॉफिट का है और ये चैरिटी के रूप में हम यूज करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्राउड फंडिंग करिए। उसमें आप अपने क्राउड फंडर्स को जो फंडिंग कर रहे हैं उनको भी अगर कुछ बेनिफिट दे सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। फोर्थ जो सोर्स रहेगा, लोकल क्लब्स को अप्रोच करिए, जैसे लायंस क्लब हो गया, इंटरनेशनल क्लब है, एक रोटरी क्लब हो गया, इन सब में आप जाके जुड़िए क्लब्स के साथ में। यहाँ आपको बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे और बहुत अच्छा आपका बिजनेस ग्रोथ होगा इसमें, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन के लोग नहीं मिले रहते हैं, ये इंटरनेशनल क्लब्स हैं, तो यहाँ पे बाहर से भी आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे। इन क्लब्स में जुड़ने के जो चार्जेस रहते हैं नॉमिनल 1000 भी होते हैं, 5000 भी होते हैं, 10,000 भी होते हैं, 50,000 भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े, जैसे लायंस क्लब का आप एक फॉर एग्जांपल लायंस क्लब का आप क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा किस लोकेशन पे हैं, क्या है, तो वहां पे आप एक बार चेक करिए। उसके बाद जो भी आपको लगता है, अगर आप पेबल हैं, इतना बड़ा अमाउंट दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो जो कम फी ले रहा है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। फिफ्थ सोर्स जो है वो है सोशल मीडिया। ऑब्वियस सी बात है, आजकल गूगल एड्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम के एड्स चलते हैं, इन सब पे आप अपने एड्स रन कर सकते हैं इन्वेस्टर सर्च करने के लिए। उसके थ्रू आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा। इन्वेस्टर जैसे ही कांटेक्ट करेगा, आप अपना यहाँ से उसको व्हाट्सअप करिए अपना सारा प्लानिंग, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए मिलके, और उसको कन्विंस करिए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए।
कई बार क्या है कि ऑनर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय हायर कर लीजिए परसेंटेज बेस पे। आप उसको बोलिए कि भाई आप मेरे को, ये मेरा प्रोजेक्ट का प्लान है, आप इसके लिए ये इन्वेस्टर में सर्च करके दे रहा हूँ, इसको कन्वेंस करिए और इतना परसेंट मैं आपको प्रॉफिट का दूंगा। तो इसके थ्रू इजीली आप अपना इन्वेस्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 6 जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, यूट्यूब, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करिए। अभी फिलहाल मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर नहीं किया है, मैं भी इन फ्यूचर स्टार्ट करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें आप अपने शेयर्स ले सकते हैं मेरे से। एक एग्रीमेंट होगा आपके मेरे बीच में, आप शेयर लीजिए, उस पर प्रॉफिट लीजिए मुझसे। सोर्स नंबर 7 है गूगल एड्स कैंपेन। जो गूगल एड्स के जो एड्स आप रन करेंगे ये पेएबल रहते हैं, लेकिन इसको आप अगर अच्छे से जानते हैं गूगल एड्स को रन करना, मतलब यूज करना आप जानते हैं अच्छे से, तो आप इसको यूज करिए, अदरवाइज इस पे पेमेंट मत डालिएगा। अगर आपको एड रन्स करवाने हैं या इस तरीके का कोई प्रमोशनल कुछ करवाना है तो हमारी कंपनी करती है, डिजिटल मार्केटिंग का वर्क भी करती है हमारी कंपनी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 8, कंसल्टेंसी एजेंसीज को आप कांटेक्ट करें और उनको बोलिए कि मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए इतना मेरे को फंड की जरूरत है, और अगर आप फंडिंग अरेंज करके देते हैं तो इतना परसेंटेज का प्रॉफिट आपको मेरे तरफ से दिया जाएगा। बट ये याद रखिएगा कि परसेंटेज आपको पहले नहीं देना है, क्लॉज में मेंशन करिएगा कि जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और उसमें आप एज अ पार्टनर रहेंगे मेरे साथ, जैसे जैसे सेल होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको शेयर देता जाऊंगा। सोर्स नंबर 9 जो कि फास्टेस्ट रूट है, आप क्या करें, जहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उसके नियर बाय के जितने भी ब्रोकर्स हैं या आपके जान पहचान में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको आप कांटेक्ट करें, उनको बोले एक फिक्स परसेंटेज इन्वेस्टर सर्च करने का आप उनको बता दीजिए, भाई ये मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, इसके लिए मुझे इन्वेस्टर की जरूरत है, अगर आप मुझे इन्वेस्टर लाके देते हैं तो इतना परसेंट प्रॉफिट आपको मिलेगा। डेफिनेटली आपको मैं बोलता हूँ 99% के मैक्सिमम ब्रोकर्स आपकी इस डील को एक्सेप्ट करेंगे और इन्वेस्टर आपको लाके देंगे। सोर्स नंबर 10, अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है तो आप प्रॉपर्टी एक्सपो में अपना प्रॉपर्टी के बारे में वहां पे एनलिस्ट करवाएं। प्रॉपर्टी एक्सपो में जैसे ही आप एनलिस्ट करेंगे वहां इन्वेस्टर्स भी आते हैं, बायर्स भी आते हैं, तो वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। आपका प्रोजेक्ट अगर पसंद आता है तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे और इजीली आपको इन्वेस्टर और बायर्स मिल जाएंगे। तो ये 10 बेस्ट सोर्स के तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन 10 स्टेप के थ्रू अपने इन्वेस्टर को सर्च करें, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टर मिलेगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करें, मेरे तरफ से जो हेल्प हो पाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए डेफिनेटली मैं करूंगा उसके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वाजिद। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो मिस्टर उत्कर्ष जी के डिमांड पे मैं बना रहा हूं। उन्होंने कमेंट किया था और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि इन्वेस्टर्स बिल्डर कैसे सर्च कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर्टी है आपके पास में, डेवलप प्लान है, फर्म है आपके पास में, सारे गवर्नमेंट अप्रूवल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है, ये सारी चीजें कंप्लीट है आपके पास में, बट अब इन्वेस्टर कैसे सर्च करें, इस चीज के लिए उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो काफी टाइम से वो मुझे मैसेज कर रहे थे, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलूंगा मैं उनका। मेरे फादर एक्चुअल में एक्सपायर हो गए थे तो मैं रिचुअल्स में था, दैट्स वाई उनको रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था और उनके लिए वीडियो भी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। बट फिलहाल अब मैं ये फाइनली उनके लिए बना रहा हूँ। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको इस टाइप का डाउट है या क्वेरी है कि इन्वेस्टर्स कैसे सर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है ये। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन्वेस्टर सर्च करना तो ठीक है, इट्स अ पार्ट, लेकिन आप इन्वेस्टर को सर्च करने से पहले जो आप कंपनी के सारे मैंने आपको बताए थे नॉर्म्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा।
सारी प्लानिंग कर लीजिएगा और एक पीडीएफ या पीपीटी रेडी कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्वेस्टर्स को। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टर सर्च करेंगे तो सबसे पहले उसकी क्वेरी होगी कि आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग बताएं, कुछ डिटेल ब्रीफ करिए मुझे, जिससे कि मैं आज जो भी पैसा XYZ लगा रहा हूँ वो क्यों लगाऊं आपके में, क्या प्रॉफिट है मुझे। सबसे पहले तो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कॉमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, इंडिविजुअल है, अपार्टमेंट्स है, क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। आपके कहने पे मैं क्यों पैसा लगाऊं, तो आप अपने कंपनी के बारे में आप पूरा एक पोर्टफोलियो रेडी करिए, अपने बारे में बताइए। एक वॉक थ्रू हो सके तो आप क्रिएट करिए कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से होने वाला है, क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, क्या प्रॉफिट होने वाला है, उसमें कितना आपका एक्सपेंसेस लगने वाला है। तो इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए रेडी कर लें। जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए उसके बाद आपको 10 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टर्स को सर्च कर सकते हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो मैं आपको सारे बता देता हूं। सोर्स नंबर 1 बहुत सिंपल है, कॉमन है। फ्रेंड्स और फैमिली को आप अप्रोच करिए, उनको अपना इन्वेस्टमेंट का जो प्लान बनाया है आपने उसको उनके साथ शेयर करिए। ट्राई करिए कि प्रॉफिट अच्छा दे उनको, क्योंकि नॉर्मली जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 तक अभी तक मैंने देखा है, बट इससे ज्यादा भी अगर आपको दे सकते हैं आप तो दीजिए, कोई इशू नहीं है। सोर्स नंबर 2 लोकल व्हाट्सएप, जो सिंधीज गुजरातीज इनके जो ग्रुप होते हैं, ये लोकल ग्रुप्स इनके व्हाट्सएप के सर्च करिए, इसमें अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को शेयर करिए। जो भी वहां से इंटरेस्ट, क्योंकि सिंधीज और गुजरातीज ये सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है आपसे अप्रोच करेंगे, आप तक आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको ब्रीफ में उनको एक्सप्लेन करिए। थर्ड सोर्स जो है वो है क्राउड फंडिंग का। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं रियल एस्टेट की जिसपे आप क्राउड फंडिंग करवा सकते हैं। क्राउड फंडिंग की भी सिर्फ स्पेशली एक वेबसाइट होती है, उस पर भी आप डाल सकते हैं। सबमिट करिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, शेयर करिए लोगों से, क्राउड फंडिंग वहां से आपको आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्राउड फंडिंग में थोड़ी सी चीजें ये रहती हैं कि लोग ज्यादातर डोनेशन की तरफ रहते हैं, तो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लीजिए और ट्रस्ट के थ्रू आप इस चीज को क्राउड फंडिंग में करिए कि भाई मैं ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, इसमें इतना परसेंटेज प्रॉफिट का है और ये चैरिटी के रूप में हम यूज करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्राउड फंडिंग करिए। उसमें आप अपने क्राउड फंडर्स को जो फंडिंग कर रहे हैं उनको भी अगर कुछ बेनिफिट दे सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। फोर्थ जो सोर्स रहेगा, लोकल क्लब्स को अप्रोच करिए, जैसे लायंस क्लब हो गया, इंटरनेशनल क्लब है, एक रोटरी क्लब हो गया, इन सब में आप जाके जुड़िए क्लब्स के साथ में। यहाँ आपको बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे और बहुत अच्छा आपका बिजनेस ग्रोथ होगा इसमें, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन के लोग नहीं मिले रहते हैं, ये इंटरनेशनल क्लब्स हैं, तो यहाँ पे बाहर से भी आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे। इन क्लब्स में जुड़ने के जो चार्जेस रहते हैं नॉमिनल 1000 भी होते हैं, 5000 भी होते हैं, 10,000 भी होते हैं, 50,000 भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े, जैसे लायंस क्लब का आप एक फॉर एग्जांपल लायंस क्लब का आप क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा किस लोकेशन पे हैं, क्या है, तो वहाँ पे आप एक बार चेक करिए। उसके बाद जो भी आपको लगता है, अगर आप पेबल हैं, इतना बड़ा अमाउंट दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो जो कम फी ले रहा है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। फिफ्थ सोर्स जो है वो है सोशल मीडिया। ऑब्वियस सी बात है, आजकल गूगल एड्स होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के एड्स चलते हैं, इन सब पे आप अपने एड्स रन कर सकते हैं इन्वेस्टर सर्च करने के लिए। उसके थ्रू आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा। इन्वेस्टर जैसे ही कांटेक्ट करेगा, आप अपना यहाँ से उसको व्हाट्सअप करिए अपना सारा प्लानिंग, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए मिलके, और उसको कन्विंस करिए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। कई बार क्या है कि ऑनर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय हायर कर लीजिए परसेंटेज बेस पे। आप उसको बोलिए कि भाई आप मेरे को, ये मेरा प्रोजेक्ट का प्लान है, आप इसके लिए ये इन्वेस्टर में सर्च करके दे रहा हूँ, इसको कन्विंस करिए और इतना परसेंट मैं आपको प्रॉफिट का दूंगा। तो इसके थ्रू इजीली आप अपना इन्वेस्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 6 जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, यूट्यूब, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करिए। अभी फिलहाल मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर नहीं किया है, मैं भी इन फ्यूचर स्टार्ट करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें आप अपने शेयर्स ले सकते हैं मेरे से। एक एग्रीमेंट होगा आपके मेरे बीच में, आप शेयर लीजिए, उस पर प्रॉफिट लीजिए मुझसे।
सोर्स नंबर 7 है गूगल एड्स कैंपेन। जो गूगल एड्स के जो एड्स आप रन करेंगे ये पेएबल रहते हैं, लेकिन इसको आप अगर अच्छे से जानते हैं गूगल एड्स को रन करना, मतलब यूज करना आप जानते हैं अच्छे से, तो आप इसको यूज करिए, अदरवाइज इस पे पेमेंट मत डालिएगा। अगर आपको एड रन्स करवाने हैं या इस तरीके का कोई प्रमोशनल कुछ करवाना है तो हमारी कंपनी करती है, डिजिटल मार्केटिंग का वर्क भी करती है हमारी कंपनी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 8, कंसल्टेंसी एजेंसीज को आप कांटेक्ट करें और उनको बोलिए कि मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए इतना मेरे को फंड की ज़रूरत है, और अगर आप फंडिंग अरेंज करके देते हैं तो इतना परसेंटेज का प्रॉफिट आपको मेरे तरफ से दिया जाएगा। बट ये याद रखिएगा कि परसेंटेज आपको पहले नहीं देना है, क्लॉज में मेंशन करिएगा कि जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और उसमें आप एज अ पार्टनर रहेंगे मेरे साथ, जैसे जैसे सेल होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको शेयर देता जाऊंगा। सोर्स नंबर 9 जो कि फास्टेस्ट रूट है, आप क्या करें, जहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उसके नियर बाय के जितने भी ब्रोकर्स हैं या आपके जान पहचान में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको आप कांटेक्ट करें, उनको बोले एक फिक्स परसेंटेज इन्वेस्टर सर्च करने का आप उनको बता दीजिए, भाई ये मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, इसके लिए मुझे इन्वेस्टर की जरूरत है, अगर आप मुझे इन्वेस्टर लाके देते हैं तो इतना % प्रॉफिट आपको मिलेगा। डेफिनेटली आपको मैं बोलता हूँ 99% के मैक्सिमम ब्रोकर्स आपकी इस डील को एक्सेप्ट करेंगे और इन्वेस्टर आपको लाके देंगे। सोर्स नंबर 10, अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है तो आप प्रॉपर्टी एक्सपो में अपना प्रॉपर्टी के बारे में वहां पे एनलिस्ट करवाएं। प्रॉपर्टी एक्सपो में जैसे आप एनलिस्ट करेंगे वहां इन्वेस्टर्स भी आते हैं, बायर्स भी आते हैं, तो वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। आपका प्रोजेक्ट अगर पसंद आता है तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे और इजीली आपको इन्वेस्टर और बायर्स मिल जाएंगे। तो ये 10 बेस्ट सोर्स के तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन 10 स्टेप के थ्रू अपने इन्वेस्टर को सर्च करें, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टर मिलेगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करें, मेरे तरफ से जो हेल्प हो पाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए डेफिनेटली मैं करूंगा उसके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वाजिद। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो मिस्टर उत्कर्ष जी के डिमांड पे मैं बना रहा हूं। उन्होंने कमेंट किया था और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि इन्वेस्टर्स बिल्डर कैसे सर्च कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर्टी है आपके पास में, डेवलप प्लान है, फर्म है आपके पास में, सारे गवर्नमेंट अप्रूवल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है, ये सारी चीजें कंप्लीट है आपके पास में, बट अब इन्वेस्टर कैसे सर्च करें, इस चीज के लिए उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो काफी टाइम से वो मुझे मैसेज कर रहे थे, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलूंगा मैं उनका। मेरे फादर एक्चुअल में एक्सपायर हो गए थे तो मैं रिचुअल्स में था, दैट्स वाई उनको रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था और उनके लिए वीडियो भी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। बट फिलहाल अब मैं ये फाइनली उनके लिए बना रहा हूँ। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको इस टाइप का डाउट है या क्वेरी है कि इन्वेस्टर्स कैसे सर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है ये। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन्वेस्टर सर्च करना तो ठीक है, इट्स अ पार्ट, लेकिन आप इन्वेस्टर को सर्च करने से पहले जो आप कंपनी के सारे मैंने आपको बताए थे नॉर्म्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सारी प्लानिंग कर लीजिएगा और एक पीडीएफ या पीपीटी रेडी कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्वेस्टर्स को। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टर सर्च करेंगे तो सबसे पहले उसकी क्वेरी होगी कि आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग बताएं, कुछ डिटेल ब्रीफ करिए मुझे, जिससे कि मैं आज जो भी पैसा XYZ लगा रहा हूं वो क्यों लगाऊं आपके में, क्या प्रॉफिट है मुझे। सबसे पहले तो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, इंडिविजुअल है, अपार्टमेंट्स है, क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। आपके कहने पे मैं क्यों पैसा लगाऊं, तो आप अपने कंपनी के बारे में आप पूरा एक पोर्टफोलियो रेडी करिए, अपने बारे में बताइए। एक वॉक थ्रू हो सके तो आप क्रिएट करिए
कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से होने वाला है, क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, क्या प्रॉफिट होने वाला है, उसमें कितना आपका एक्सपेंसेस लगने वाला है। तो इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए रेडी कर लें। जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए उसके बाद आपको 10 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टर्स को सर्च कर सकते हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो मैं आपको सारे बता देता हूं। सोर्स नंबर 1 बहुत सिंपल है, कॉमन है। फ्रेंड्स और फैमिली को आप अप्रोच करिए, उनको अपना इन्वेस्टमेंट का जो प्लान बनाया है आपने उसको उनके साथ शेयर करिए। ट्राई करिए कि प्रॉफिट अच्छा दे उनको, क्योंकि नॉर्मली जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 तक अभी तक मैंने देखा है, बट इससे ज़्यादा भी अगर आपको दे सकते हैं आप तो दीजिए, कोई इशू नहीं है। सोर्स नंबर 2 लोकल व्हाट्सएप, जो सिंधीज गुजरातीज इनके जो ग्रुप होते हैं, ये लोकल ग्रुप्स इनके व्हाट्सएप के सर्च करिए, इसमें अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को शेयर करिए। जो भी वहां से इंटरेस्ट, क्योंकि सिंधीज और गुजरातीज ये सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है आपसे अप्रोच करेंगे, आप तक आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको ब्रीफ में उनको एक्सप्लेन करिए। थर्ड सोर्स जो है वो है क्राउड फंडिंग का। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं रियल एस्टेट की जिस पे आप क्राउड फंडिंग करवा सकते हैं। क्राउड फंडिंग की भी सिर्फ स्पेशली एक वेबसाइट होती है, उस पर भी आप डाल सकते हैं। सबमिट करिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, शेयर करिए लोगों से, क्राउड फंडिंग वहां से आपको आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्राउड फंडिंग में थोड़ी सी चीजें ये रहती हैं कि लोग ज्यादातर डोनेशन की तरफ रहते हैं, तो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लीजिए और ट्रस्ट के थ्रू आप इस चीज को क्राउड फंडिंग में करिए कि भाई मैं ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, इसमें इतना परसेंटेज प्रॉफिट का है और ये चैरिटी के रूप में हम यूज करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्राउड फंडिंग करिए। उसमें आप अपने क्राउड फंडर्स को जो फंडिंग कर रहे हैं उनको भी अगर कुछ बेनिफिट दे सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। फोर्थ जो सोर्स रहेगा, लोकल क्लब्स को अप्रोच करिए, जैसे लायंस क्लब हो गया, इंटरनेशनल क्लब है, एक रोटरी क्लब हो गया, इन सब में आप जाके जुड़िए क्लब्स के साथ में। यहाँ आपको बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे और बहुत अच्छा आपका बिजनेस ग्रोथ होगा इसमें, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन के लोग नहीं मिले रहते हैं, ये इंटरनेशनल क्लब्स हैं, तो यहाँ पे बाहर से भी आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे। इन क्लब्स में जुड़ने के जो चार्जेस रहते हैं नॉमिनल 1000 भी होते हैं, 5000 भी होते हैं, 10,000 भी होते हैं, 50,000 भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े, जैसे लायंस क्लब का आप एक फॉर एग्जांपल लायंस क्लब का आप क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा किस लोकेशन पे हैं, क्या है, तो वहाँ पे आप एक बार चेक करिए। उसके बाद जो भी आपको लगता है, अगर आप पेबल हैं, इतना बड़ा अमाउंट दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो जो कम फी ले रहा है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। फिफ्थ सोर्स जो है वो है सोशल मीडिया। ऑब्वियस सी बात है, आजकल गूगल एड्स होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के एड्स चलते हैं, इन सब पे आप अपने एड्स रन कर सकते हैं इन्वेस्टर सर्च करने के लिए। उसके थ्रू आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा। इन्वेस्टर जैसे ही कांटेक्ट करेगा, आप अपना यहाँ से उसको व्हाट्सअप करिए अपना सारा प्लानिंग, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए मिलके, और उसको कन्विंस करिए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। कई बार क्या है कि ऑनर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय हायर कर लीजिए परसेंटेज बेस पे। आप उसको बोलिए कि भाई आप मेरे को, ये मेरा प्रोजेक्ट का प्लान है, आप इसके लिए ये इन्वेस्टर मैं सर्च करके दे रहा हूँ, इसको कन्विंस करिए और इतना परसेंट मैं आपको प्रॉफिट का दूंगा। तो इसके थ्रू इजीली आप अपना इन्वेस्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 6 जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, यूट्यूब, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करिए। अभी फिलहाल मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर नहीं किया है, मैं भी इन फ्यूचर स्टार्ट करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें आप अपने शेयर्स ले सकते हैं मेरे से। एक एग्रीमेंट होगा आपके मेरे बीच में, आप शेयर लीजिए, उस पर प्रॉफिट लीजिए मुझसे। सोर्स नंबर 7 है गूगल एड्स कैंपेन। जो गूगल एड्स के जो एड्स आप रन करेंगे ये पेएबल रहते हैं, लेकिन इसको आप अगर अच्छे से जानते हैं गूगल एड्स को रन करना, मतलब यूज करना आप जानते हैं अच्छे से, तो आप इसको यूज करिए, अदरवाइज इस पर पेमेंट मत डालिएगा। अगर आपको एड रन्स करवाने हैं या इस तरीके का कोई प्रमोशनल कुछ करवाना है तो हमारी कंपनी करती है, डिजिटल मार्केटिंग का वर्क भी करती है हमारी कंपनी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 8, कंसल्टेंसी एजेंसीज को आप कांटेक्ट करें और उनको बोलिए कि मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए इतना मेरे को फंड की जरूरत है, और अगर आप फंडिंग अरेंज करके देते हैं तो इतना परसेंटेज का प्रॉफिट आपको
मेरे तरफ से दिया जाएगा। बट ये याद रखिएगा कि परसेंटेज आपको पहले नहीं देना है। क्लॉज में मेंशन करिएगा कि जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और उसमें आप एज अ पार्टनर रहेंगे मेरे साथ, जैसे जैसे सेल होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको शेयर देता जाऊंगा। सोर्स नंबर 9 जो कि फास्टेस्ट रूट है, आप क्या करें, जहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उसके नियर बाय के जितने भी ब्रोकर्स हैं या आपके जान पहचान में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको आप कांटेक्ट करें, उनको बोले एक फिक्स परसेंटेज इन्वेस्टर सर्च करने का आप उनको बता दीजिए, भाई ये मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, इसके लिए मुझे इन्वेस्टर की जरूरत है, अगर आप मुझे इन्वेस्टर लाके देते हैं तो इतना % प्रॉफिट आपको मिलेगा। डेफिनेटली आपको मैं बोलता हूँ 99% के मैक्सिमम ब्रोकर्स आपकी इस डील को एक्सेप्ट करेंगे और इन्वेस्टर आपको लाके देंगे। सोर्स नंबर 10, अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है तो आप प्रॉपर्टी एक्सपो में अपना प्रॉपर्टी के बारे में वहां पे एनलिस्ट करवाएं। प्रॉपर्टी एक्सपो में जैसे ही आप एनलिस्ट करेंगे वहां इन्वेस्टर्स भी आते हैं, बायर्स भी आते हैं, तो वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। आपका प्रोजेक्ट अगर पसंद आता है तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे और इजीली आपको इन्वेस्टर और बायर्स मिल जाएंगे। तो ये 10 बेस्ट सोर्स के तरीके जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन 10 स्टेप के थ्रू अपने इन्वेस्टर को सर्च करें, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टर मिलेगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करें, मेरे तरफ से जो हेल्प हो पाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए डेफिनेटली मैं करूंगा उसके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वाजिद। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो मिस्टर उत्कर्ष जी के डिमांड पे मैं बना रहा हूं। उन्होंने कमेंट किया था और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि इन्वेस्टर्स बिल्डर कैसे सर्च कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर्टी है आपके पास में, डेवलप प्लान है, फर्म है आपके पास में, सारे गवर्नमेंट अप्रूवल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है, ये सारी चीजें कंप्लीट है आपके पास में, बट अब इन्वेस्टर कैसे सर्च करें, इस चीज के लिए उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो काफी टाइम से वो मुझे मैसेज कर रहे थे, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलूंगा मैं उनका। मेरे फादर एक्चुअल में एक्सपायर हो गए थे तो मैं रिचुअल्स में था, दैट्स वाई उनको रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था और उनके लिए वीडियो भी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। बट फिलहाल अब मैं ये फाइनली उनके लिए बना रहा हूँ। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको इस टाइप का डाउट है या क्वेरी है कि इन्वेस्टर्स कैसे सर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है ये। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन्वेस्टर सर्च करना तो ठीक है, इट्स अ पार्ट, लेकिन आप इन्वेस्टर को सर्च करने से पहले जो आप कंपनी के सारे मैंने आपको बताए थे नॉर्म्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सारी प्लानिंग कर लीजिएगा और एक पीडीएफ या पीपीटी रेडी कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्वेस्टर्स को। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टर सर्च करेंगे तो सबसे पहले उसकी क्वेरी होगी कि आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग बताएं, कुछ डिटेल ब्रीफ करिए मुझे, जिससे कि मैं आज जो भी पैसा XYZ लगा रहा हूं वो क्यों लगाऊं आपके में, क्या प्रॉफिट है मुझे। सबसे पहले तो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, इंडिविजुअल है, अपार्टमेंट्स है, क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। आपके कहने पे मैं क्यों पैसा लगाऊं, तो आप अपने कंपनी के बारे में आप पूरा एक पोर्टफोलियो रेडी करिए, अपने बारे में बताइए। एक वॉक थ्रू हो सके तो आप क्रिएट करिए कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से होने वाला है, क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, क्या प्रॉफिट होने वाला है उसमें, कितना आपका एक्सपेंसेस लगने वाला है। तो इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए रेडी कर लें। जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए उसके बाद आपको 10 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टर्स को सर्च कर सकते हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो मैं आपको सारे बता देता हूं। सोर्स नंबर 1 बहुत सिंपल है, कॉमन है। फ्रेंड्स और फैमिली को आप अप्रोच करिए, उनको अपना इन्वेस्टमेंट का जो प्लान बनाया है आपने उसको उनके साथ शेयर करिए। ट्राई करिए कि प्रॉफिट अच्छा दे उनको, क्योंकि नॉर्मली जो परसेंटेज है प्रॉफिट का
वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 तक अभी तक मैंने देखा है, बट इससे ज्यादा भी अगर आपको दे सकते हैं आप तो दीजिए, कोई इशू नहीं है। सोर्स नंबर 2, लोकल व्हाट्सएप जो सिंधीज गुजरातीज इनके जो ग्रुप होते हैं, ये लोकल ग्रुप्स इनके व्हाट्सएप के सर्च करिए, इसमें अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को शेयर करिए। जो भी वहां से इंटरेस्ट, क्योंकि सिंधीज और गुजरातीज ये सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है आपसे अप्रोच करेंगे, आप तक आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको ब्रीफ में उनको एक्सप्लेन करिए। थर्ड सोर्स जो है वो है क्राउड फंडिंग का। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं रियल एस्टेट की जिसपे आप क्राउड फंडिंग करवा सकते हैं। क्राउड फंडिंग की भी सिर्फ स्पेशली एक वेबसाइट होती है, उस पर भी आप डाल सकते हैं। सबमिट करिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, शेयर करिए लोगों से, क्राउड फंडिंग वहां से आपको आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्राउड फंडिंग में थोड़ी सी चीजें ये रहती हैं कि लोग ज्यादातर डोनेशन के तरफ रहते हैं, तो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लीजिए और ट्रस्ट के थ्रू आप इस चीज को क्राउड फंडिंग में करिए कि भाई मैं ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, इसमें इतना परसेंटेज प्रॉफिट का है और ये चैरिटी के रूप में हम यूज करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्राउड फंडिंग करिए। उसमें आप अपने क्राउड फंडर्स को जो फंडिंग कर रहे हैं उनको भी अगर कुछ बेनिफिट दे सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। फोर्थ जो सोर्स रहेगा, लोकल क्लब्स को अप्रोच करिए, जैसे लायंस क्लब हो गया, इंटरनेशनल क्लब है एक, रोटरी क्लब हो गया, इन सब में आप जाके जुड़िए क्लब्स के साथ में। यहाँ आपको बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे और बहुत अच्छा आपका बिजनेस ग्रोथ होगा इसमें, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन के लोग नहीं मिले रहते हैं, ये इंटरनेशनल क्लब्स हैं, तो यहाँ पे बाहर से भी आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे। इन क्लब्स में जुड़ने के जो चार्जेस रहते हैं नॉमिनल 1000 भी होते हैं, 5000 भी होते हैं, 10,000 भी होते हैं, 50,000 भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े, जैसे लायंस क्लब का आप एक फॉर एग्जांपल लायंस क्लब का आप क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा किस लोकेशन पे हैं, क्या है, तो वहाँ पे आप एक बार चेक करिए। उसके बाद जो भी आपको लगता है, अगर आप पेबल हैं, इतना बड़ा अमाउंट दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो जो कम फी ले रहा है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। फिफ्थ सोर्स जो है वो है सोशल मीडिया। ऑब्वियस सी बात है, आजकल गूगल एड्स होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के एड्स चलते हैं, इन सब पे आप अपने एड्स रन कर सकते हैं इन्वेस्टर सर्च करने के लिए। उसके थ्रू आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा। इन्वेस्टर जैसे ही कांटेक्ट करेगा, आप अपना यहाँ से उसको व्हाट्सअप करिए अपना सारा प्लानिंग, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए मिलके, और उसको कन्विंस करिए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। कई बार क्या है कि ऑनर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय हायर कर लीजिए परसेंटेज बेस पे। आप उसको बोलिए कि भाई आप मेरे को, ये मेरा प्रोजेक्ट का प्लान है, आप इसके लिए ये इन्वेस्टर में सर्च करके दे रहा हूँ, इसको कन्विंस करिए और इतना परसेंट मैं आपको प्रॉफिट का दूंगा। तो इसके थ्रू इजीली आप अपना इन्वेस्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 6 जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, यूट्यूब, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करिए। अभी फिलहाल मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर नहीं किया है, मैं भी इन फ्यूचर स्टार्ट करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें आप अपने शेयर्स ले सकते हैं मेरे से। एक एग्रीमेंट होगा आपके मेरे बीच में, आप शेयर लीजिए, उस पर प्रॉफिट लीजिए मुझसे। सोर्स नंबर 7 है गूगल एड्स कैंपेन। जो गूगल एड्स के जो एड्स आप रन करेंगे ये पेएबल रहते हैं, लेकिन इसको आप अगर अच्छे से जानते हैं गूगल एड्स को रन करना, मतलब यूज करना आप जानते हैं अच्छे से, तो आप इसको यूज करिए, अदरवाइज इस पे पेमेंट मत डालिएगा। अगर आपको एड रन्स करवाने हैं या इस तरीके का कोई प्रमोशनल कुछ करवाना है तो हमारी कंपनी करती है, डिजिटल मार्केटिंग का वर्क भी करती है हमारी कंपनी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 8, कंसल्टेंसी एजेंसीज को आप कांटेक्ट करें और उनको बोलिए कि मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए इतना मेरे को फंड की जरूरत है, और इस अगर आप फंडिंग अरेंज करके देते हैं तो इतना परसेंटेज का प्रॉफिट आपको मेरे तरफ से दिया जाएगा। बट ये याद रखिएगा कि परसेंटेज आपको पहले नहीं देना है। क्लॉज में मेंशन करिएगा कि जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और उसमें आप एज अ पार्टनर रहेंगे मेरे साथ, जैसे जैसे सेल होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको शेयर देता जाऊंगा। सोर्स नंबर 9 जो कि फास्टेस्ट रूट है, आप क्या करें, जहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उसके नियर बाय के जितने भी ब्रोकर्स हैं या आपके जान पहचान में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको आप कांटेक्ट करें, उनको बोले एक फिक्स परसेंटेज इन्वेस्टर सर्च करने का आप उनको बता दीजिए, भाई ये मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, इसके लिए मुझे इन्वेस्टर की जरूरत है, अगर आप मुझे इन्वेस्टर लाके देते हैं तो इतना परसेंट प्रॉफिट आपको मिलेगा। डेफिनेटली आपको मैं बोलता हूँ 99% के मैक्सिमम ब्रोकर्स आपकी इस डील को
एक्सेप्ट करेंगे और इन्वेस्टर आपको लाके देंगे। सोर्स नंबर 10, अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है तो आप प्रॉपर्टी एक्सपो में अपना प्रॉपर्टी के बारे में वहां पे एनलिस्ट करवाएं। प्रॉपर्टी एक्सपो में जैसे ही आप एनलिस्ट करेंगे वहां इन्वेस्टर्स भी आते हैं, बायर्स भी आते हैं, तो वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। आपका प्रोजेक्ट अगर पसंद आता है तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे और इजीली आपको इन्वेस्टर और बायर्स मिल जाएंगे। तो ये 10 बेस्ट सोर्स के तरीके जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन 10 स्टेप के थ्रू अपने इन्वेस्टर को सर्च करें, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टर मिलेगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करें, मेरे तरफ से जो हेल्प हो पाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए डेफिनेटली मैं करूंगा उसके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वाजिद। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो मिस्टर उत्कर्ष जी के डिमांड पे मैं बना रहा हूं। उन्होंने कमेंट किया था और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि इन्वेस्टर्स बिल्डर कैसे सर्च कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर्टी है आपके पास में, डेवलप प्लान है, फर्म है आपके पास में, सारे गवर्नमेंट अप्रूवल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है, ये सारी चीजें कंप्लीट है आपके पास में, बट अब इन्वेस्टर कैसे सर्च करें, इस चीज के लिए उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो काफी टाइम से वो मुझे मैसेज कर रहे थे, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलूंगा मैं उनका। मेरे फादर एक्चुअल में एक्सपायर हो गए थे तो मैं रिचुअल्स में था, दैट्स वाई उनको रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था और उनके लिए वीडियो भी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। बट फिलहाल अब मैं ये फाइनली उनके लिए बना रहा हूँ। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको इस टाइप का डाउट है या क्वेरी है कि इन्वेस्टर्स कैसे सर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है ये। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन्वेस्टर सर्च करना तो ठीक है, इट्स अ पार्ट, लेकिन आप इन्वेस्टर को सर्च करने से पहले जो आप कंपनी के सारे मैंने आपको बताए थे नॉर्म्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सारी प्लानिंग कर लीजिएगा और एक पीडीएफ या पीपीटी रेडी कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्वेस्टर्स को। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टर सर्च करेंगे तो सबसे पहले उसकी क्वेरी होगी कि आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग बताएं, कुछ डिटेल ब्रीफ करिए मुझे, जिससे कि मैं आज जो भी पैसा XYZ लगा रहा हूं वो क्यों लगाऊं आपके में, क्या प्रॉफिट है मुझे। सबसे पहले तो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, इंडिविजुअल है, अपार्टमेंट्स है, क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। आपके कहने पे मैं क्यों पैसा लगाऊं, तो आप अपने कंपनी के बारे में आप पूरा एक पोर्टफोलियो रेडी करिए, अपने बारे में बताइए। एक वॉक थ्रू हो सके तो आप क्रिएट करिए कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से होने वाला है, क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, क्या प्रॉफिट होने वाला है उसमें, कितना आपका एक्सपेंसेस लगने वाला है। तो इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए रेडी कर लें। जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए उसके बाद आपको 10 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टर्स को सर्च कर सकते हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो मैं आपको सारे बता देता हूं। सोर्स नंबर 1 बहुत सिंपल है, कॉमन है। फ्रेंड्स और फैमिली को आप अप्रोच करिए, उनको अपना इन्वेस्टमेंट का जो प्लान बनाया है आपने उसको उनके साथ शेयर करिए। ट्राई करिए कि प्रॉफिट अच्छा दे उनको, क्योंकि नॉर्मली जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 तक अभी तक मैंने देखा है, बट इससे ज्यादा भी अगर आपको दे सकते हैं आप तो दीजिए, कोई इशू नहीं है। सोर्स नंबर 2, लोकल व्हाट्सएप जो सिंधीज, गुजरातीज इनके जो ग्रुप होते हैं, ये लोकल ग्रुप्स इनके व्हाट्सएप के सर्च करिए, इसमें अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को शेयर करिए। जो भी वहां से इंटरेस्ट, क्योंकि सिंधीज और गुजरातीज ये सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है आपसे अप्रोच करेंगे, आप तक आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको ब्रीफ में उनको एक्सप्लेन करिए। थर्ड सोर्स जो है वो है क्राउड फंडिंग का।
कई ऐसी वेबसाइट्स हैं रियल एस्टेट की जिस पे आप क्राउड फंडिंग करवा सकते हैं। क्राउड फंडिंग की भी सिर्फ स्पेशली एक वेबसाइट होती है, उस पर भी आप डाल सकते हैं। सबमिट करिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, शेयर करिए लोगों से, क्राउड फंडिंग वहां से आपको आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्राउड फंडिंग में थोड़ी सी चीजें ये रहती हैं कि लोग ज्यादातर डोनेशन की तरफ रहते हैं। तो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लीजिए और ट्रस्ट के थ्रू आप इस चीज को क्राउड फंडिंग में करिए कि भाई मैं ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, इसमें इतना परसेंटेज प्रॉफिट का है और ये चैरिटी के रूप में हम यूज करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्राउड फंडिंग करिए। उसमें आप अपने क्राउड फंडर्स को जो फंडिंग कर रहे हैं उनको भी अगर कुछ बेनिफिट दे सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। फोर्थ जो सोर्स रहेगा, लोकल क्लब्स को अप्रोच करिए। जैसे लायंस क्लब हो गया, इंटरनेशनल क्लब है, एक रोटरी क्लब हो गया, इन सब में आप जाके जुड़िए क्लब्स के साथ में। यहाँ आपको बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे और बहुत अच्छा आपका बिजनेस ग्रोथ होगा इसमें, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन के लोग नहीं मिले रहते हैं, ये इंटरनेशनल क्लब्स हैं, तो यहाँ पे बाहर से भी आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे। इन क्लब्स में जुड़ने के जो चार्जेस रहते हैं नॉमिनल 1000 भी होते हैं, 5000 भी होते हैं, 10,000 भी होते हैं, 50,000 भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े, जैसे लायंस क्लब का आप एक फॉर एग्जांपल लायंस क्लब का आप क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा किस लोकेशन पे हैं, क्या है। तो वहाँ पे आप एक बार चेक करिए, उसके बाद जो भी आपको लगता है, अगर आप पेबल हैं, इतना बड़ा अमाउंट दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो जो कम फी ले रहा है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। फिफ्थ सोर्स जो है वो है सोशल मीडिया। ऑब्वियस सी बात है, आजकल गूगल एड्स होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के एड्स चलते हैं, इन सब पे आप अपने एड्स रन कर सकते हैं इन्वेस्टर सर्च करने के लिए। उसके थ्रू आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा। इन्वेस्टर जैसे ही कांटेक्ट करेगा, आप अपना यहाँ से उसको व्हाट्सअप करिए अपना सारा प्लानिंग, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए मिलके, और उसको कन्विंस करिए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। कई बार क्या है कि ऑनर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय हायर कर लीजिए परसेंटेज बेस पे। आप उसको बोलिए कि भाई आप मेरे को, ये मेरा प्रोजेक्ट का प्लान है, आप इसके लिए ये इन्वेस्टर मैं सर्च करके दे रहा हूँ, इसको कन्विंस करिए और इतना परसेंट मैं आपको प्रॉफिट का दूंगा। तो इसके थ्रू इजीली आप अपना इन्वेस्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 6 जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, यूट्यूब। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करिए। अभी फिलहाल मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर नहीं किया है, मैं भी इन फ्यूचर स्टार्ट करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें आप अपने शेयर्स ले सकते हैं मेरे से। एक एग्रीमेंट होगा आपके मेरे बीच में, आप शेयर लीजिए, उस पर प्रॉफिट लीजिए मुझसे। सोर्स नंबर 7 है गूगल एड्स कैंपेन। जो गूगल एड्स के जो एड्स आप रन करेंगे ये पेएबल रहते हैं, लेकिन इसको आप अगर अच्छे से जानते हैं गूगल एड्स को रन करना, मतलब यूज करना आप जानते हैं अच्छे से, तो आप इसको यूज करिए, अदरवाइज इस पे पेमेंट मत डालिएगा। अगर आपको एड रन्स करवाने हैं या इस तरीके का कोई प्रमोशनल कुछ करवाना है तो हमारी कंपनी करती है, डिजिटल मार्केटिंग का वर्क भी करती है हमारी कंपनी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 8, कंसल्टेंसी एजेंसीज को आप कांटेक्ट करें और उनको बोलिए कि मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए इतना मेरे को फंड की जरूरत है, और इस अगर आप फंडिंग अरेंज करके देते हैं तो इतना परसेंटेज का प्रॉफिट आपको मेरे तरफ से दिया जाएगा। बट ये याद रखिएगा कि परसेंटेज आपको पहले नहीं देना है। क्लॉज में मेंशन करिएगा कि जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और उसमें आप एज अ पार्टनर रहेंगे मेरे साथ, जैसे जैसे सेल होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको शेयर देता जाऊंगा। सोर्स नंबर 9 जो कि फास्टेस्ट रूट है, आप क्या करें, जहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उसके नियर बाय के जितने भी ब्रोकर्स हैं या आपके जान पहचान में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको आप कांटेक्ट करें, उनको बोले एक फिक्स परसेंटेज इन्वेस्टर सर्च करने का आप उनको बता दीजिए, भाई ये मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, इसके लिए मुझे इन्वेस्टर की जरूरत है, अगर आप मुझे इन्वेस्टर लाके देते हैं तो इतना % प्रॉफिट आपको मिलेगा। डेफिनेटली आपको मैं बोलता हूँ 99% के मैक्सिमम ब्रोकर्स आपकी इस डील को एक्सेप्ट करेंगे और इन्वेस्टर आपको लाके देंगे। सोर्स नंबर 10, अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है तो आप प्रॉपर्टी एक्सपो में अपना प्रॉपर्टी के बारे में वहां पे एनलिस्ट करवाएं। प्रॉपर्टी एक्सपो में जैसे ही आप एनलिस्ट करेंगे वहां इन्वेस्टर्स भी आते हैं, बायर्स भी आते हैं, तो वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। आपका प्रोजेक्ट अगर पसंद आता है तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे और इजीली आपको इन्वेस्टर और बायर्स मिल जाएंगे। तो ये 10 बेस्ट सोर्स के तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन 10 स्टेप के थ्रू अपने इन्वेस्टर को सर्च करें, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टर मिलेगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करें,
मेरे तरफ से जो हेल्प हो पाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए डेफिनेटली मैं करूंगा उसके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वाजिद। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो मिस्टर उत्कर्ष जी के डिमांड पे मैं बना रहा हूं। उन्होंने कमेंट किया था और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि इन्वेस्टर्स बिल्डर कैसे सर्च कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर्टी है आपके पास में, डेवलप प्लान है, फर्म है आपके पास में, सारे गवर्नमेंट अप्रूवल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट है आपके पास में, बट अब इन्वेस्टर कैसे सर्च करें, इस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो काफ़ी टाइम से वो मुझे मैसेज कर रहे थे, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलूँगा मैं उनका। मेरे फादर एक्चुअल में एक्सपायर हो गए थे, तो मैं रिचुअल्स में था, दैट्स वाई उनको रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था और उनके लिए वीडियो भी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। बट फिलहाल अब मैं ये फाइनली उनके लिए बना रहा हूँ। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको इस टाइप का डाउट है या क्वेरी है कि इन्वेस्टर्स कैसे सर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है ये। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन्वेस्टर सर्च करना तो ठीक है, इट्स अ पार्ट, लेकिन आप इन्वेस्टर को सर्च करने से पहले जो आप कंपनी के सारे मैंने आपको बताए थे नॉर्म्स, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सारी प्लानिंग कर लीजिएगा और एक पीडीएफ या पीपीटी रेडी कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्वेस्टर्स को। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टर सर्च करेंगे तो सबसे पहले उसकी क्वेरी होगी कि आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग बताएं, कुछ डिटेल ब्रीफ करिए मुझे, जिससे कि मैं आज जो भी पैसा XYZ लगा रहा हूं वो क्यों लगाऊं आपके में, क्या प्रॉफिट है मुझे। सबसे पहले तो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, इंडिविजुअल है, अपार्टमेंट्स है, क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। आपके कहने पे मैं क्यों पैसा लगाऊं, तो आप अपने कंपनी के बारे में आप पूरा एक पोर्टफोलियो रेडी करिए, अपने बारे में बताइए। एक वॉक थ्रू हो सके तो आप क्रिएट करिए कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से होने वाला है, क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, क्या प्रॉफिट होने वाला है उसमें, कितना आपका एक्सपेंसेस लगने वाला है। तो इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए रेडी कर लें। जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए, उसके बाद आपको 10 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टर्स को सर्च कर सकते हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो मैं आपको सारे बता देता हूं। सोर्स नंबर 1 बहुत सिंपल है, कॉमन है। फ्रेंड्स और फैमिली को आप अप्रोच करिए, उनको अपना इन्वेस्टमेंट का जो प्लान बनाया है आपने उसको उनके साथ शेयर करिए। ट्राई करिए कि प्रॉफिट अच्छा दे उनको, क्योंकि नॉर्मली जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 तक अभी तक मैंने देखा है, बट इससे ज़्यादा भी अगर आपको दे सकते हैं आप तो दीजिए, कोई इशू नहीं है। सोर्स नंबर 2, लोकल व्हाट्सएप जो सिंधीज, गुजरातीज इनके जो ग्रुप होते हैं, ये लोकल ग्रुप्स इनके व्हाट्सएप के सर्च करिए, इसमें अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को शेयर करिए। जो भी वहां से इंटरेस्ट, क्योंकि सिंधीज और गुजरातीज ये सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है, आपसे अप्रोच करेंगे, आप तक आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको ब्रीफ में उनको एक्सप्लेन करिए। थर्ड सोर्स जो है वो है क्राउड फंडिंग का। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं रियल एस्टेट की जिसपे आप क्राउड फंडिंग करवा सकते हैं। क्राउड फंडिंग की भी सिर्फ स्पेशली एक वेबसाइट होती है, उस पर भी आप डाल सकते हैं। सबमिट करिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, शेयर करिए लोगों से, क्राउड फंडिंग वहां से आपको आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्राउड फंडिंग में थोड़ी सी चीजें ये रहती हैं कि लोग ज्यादातर डोनेशन की तरफ रहते हैं, तो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लीजिए और ट्रस्ट के थ्रू आप इस चीज़ को क्राउड फंडिंग में करिए कि भाई मैं ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, इसमें इतना परसेंटेज प्रॉफिट का है और ये चैरिटी के रूप में हम यूज करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड फंडिंग करिए, उसमें आप अपने क्राउड फंडर्स को जो फंडिंग कर रहे हैं उनको भी अगर कुछ बेनिफिट दे सकते हैं तो बेस्ट रहेगा।
फोर्थ जो सोर्स रहेगा, लोकल क्लब्स को अप्रोच करिए। जैसे लायंस क्लब हो गया, इंटरनेशनल क्लब है, एक रोटरी क्लब हो गया, इन सब में आप जाके जुड़िए क्लब्स के साथ में। यहाँ आपको बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे और बहुत अच्छा आपका बिजनेस ग्रोथ होगा इसमें, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन के लोग नहीं मिले रहते हैं, ये इंटरनेशनल क्लब्स हैं, तो यहाँ पे बाहर से भी आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे। इन क्लब्स में जुड़ने के जो चार्जेस रहते हैं नॉमिनल 1000 भी होते हैं, 5000 भी होते हैं, 10,000 भी होते हैं, 50,000 भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े, जैसे लायंस क्लब का आप एक फॉर एग्जांपल लायंस क्लब का आप क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा किस लोकेशन पे हैं, क्या है, तो वहाँ पे आप एक बार चेक करिए। उसके बाद जो भी आपको लगता है, अगर आप पेबल हैं, इतना बड़ा अमाउंट दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो जो कम फी ले रहा है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। फिफ्थ सोर्स जो है वो है सोशल मीडिया। ऑब्वियस सी बात है, आजकल गूगल एड्स होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के एड्स चलते हैं, इन सब पे आप अपने एड्स रन कर सकते हैं इन्वेस्टर सर्च करने के लिए। उसके थ्रू आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा। इन्वेस्टर जैसे ही कांटेक्ट करेगा, आप अपना यहाँ से उसको व्हाट्सअप करिए अपना सारा प्लानिंग, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए मिलके, और उसको कन्विंस करिए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। कई बार क्या है कि ऑनर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय हायर कर लीजिए परसेंटेज बेस पे। आप उसको बोलिए कि भाई आप मेरे को, ये मेरा प्रोजेक्ट का प्लान है, आप इसके लिए ये इन्वेस्टर मैं सर्च करके दे रहा हूँ, इसको कन्विंस करिए और इतना परसेंट मैं आपको प्रॉफिट का दूंगा। तो इसके थ्रू इजीली आप अपना इन्वेस्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 6 जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, यूट्यूब, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करिए। अभी फिलहाल मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर नहीं किया है, मैं भी इन फ्यूचर स्टार्ट करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें आप अपने शेयर्स ले सकते हैं मेरे से। एक एग्रीमेंट होगा आपके मेरे बीच में, आप शेयर लीजिए, उस पर प्रॉफिट लीजिए मुझसे। सोर्स नंबर 7 है गूगल एड्स कैंपेन। जो गूगल एड्स के जो एड्स आप रन करेंगे ये पेएबल रहते हैं, लेकिन इसको आप अगर अच्छे से जानते हैं गूगल एड्स को रन करना, मतलब यूज करना आप जानते हैं अच्छे से, तो आप इसको यूज करिए, अदरवाइज इस पे पेमेंट मत डालिएगा। अगर आपको एड रन्स करवाने हैं या इस तरीके का कोई प्रमोशनल कुछ करवाना है तो हमारी कंपनी करती है, डिजिटल मार्केटिंग का वर्क भी करती है हमारी कंपनी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 8, कंसल्टेंसी एजेंसीज को आप कांटेक्ट करें और उनको बोलिए कि मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए इतना मेरे को फंड की जरूरत है, और इस अगर आप फंडिंग अरेंज करके देते हैं तो इतना परसेंटेज का प्रॉफिट आपको मेरे तरफ से दिया जाएगा। बट ये याद रखिएगा कि परसेंटेज आपको पहले नहीं देना है। क्लॉज में मेंशन करिएगा कि जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और उसमें आप एज अ पार्टनर रहेंगे मेरे साथ, जैसे जैसे सेल होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको शेयर देता जाऊंगा। सोर्स नंबर 9 जो कि फास्टेस्ट रूट है, आप क्या करें, जहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उसके नियर बाय के जितने भी ब्रोकर्स हैं या आपके जान पहचान में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको आप कांटेक्ट करें, उनको बोले एक फिक्स परसेंटेज इन्वेस्टर सर्च करने का आप उनको बता दीजिए, भाई ये मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, इसके लिए मुझे इन्वेस्टर की जरूरत है, अगर आप मुझे इन्वेस्टर लाके देते हैं तो इतना परसेंट प्रॉफिट आपको मिलेगा। डेफिनेटली आपको मैं बोलता हूँ 99% के मैक्सिमम ब्रोकर्स आपकी इस डील को एक्सेप्ट करेंगे और इन्वेस्टर आपको लाके देंगे। सोर्स नंबर 10, अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है तो आप प्रॉपर्टी एक्सपो में अपना प्रॉपर्टी के बारे में वहां पे एनलिस्ट करवाएं। प्रॉपर्टी एक्सपो में जैसे ही आप एनलिस्ट करेंगे वहां इन्वेस्टर्स भी आते हैं, बायर्स भी आते हैं, तो वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। आपका प्रोजेक्ट अगर पसंद आता है तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे और इजीली आपको इन्वेस्टर और बायर्स मिल जाएंगे। तो ये 10 बेस्ट सोर्स के तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन 10 स्टेप के थ्रू अपने इन्वेस्टर को सर्च करें, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टर मिलेगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करें, मेरे तरफ से जो हेल्प हो पाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए डेफिनेटली मैं करूंगा उसके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वाजिद। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो मिस्टर उत्कर्ष जी के डिमांड पे मैं बना रहा हूं।
उन्होंने कमेंट किया था और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि इन्वेस्टर्स बिल्डर कैसे सर्च कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर्टी है आपके पास में, डेवलप प्लान है, फर्म है आपके पास में, सारे गवर्नमेंट अप्रूवल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट है आपके पास में, बट अब इन्वेस्टर कैसे सर्च करें, इस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो काफ़ी टाइम से वो मुझे मैसेज कर रहे थे, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलूँगा मैं उनका। मेरे फादर एक्चुअल में एक्सपायर हो गए थे, तो मैं रिचुअल्स में था, दैट्स वाई उनको रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था और उनके लिए वीडियो भी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। बट फिलहाल अब मैं ये फाइनली उनके लिए बना रहा हूँ। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको इस टाइप का डाउट है या क्वेरी है कि इन्वेस्टर्स कैसे सर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है ये। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन्वेस्टर सर्च करना तो ठीक है, इट्स अ पार्ट, लेकिन आप इन्वेस्टर को सर्च करने से पहले जो आप कंपनी के सारे मैंने आपको बताए थे नॉर्म्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सारी प्लानिंग कर लीजिएगा और एक पीडीएफ या पीपीटी रेडी कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्वेस्टर्स को। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टर सर्च करेंगे तो सबसे पहले उसकी क्वेरी होगी कि आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग बताएं, कुछ डिटेल ब्रीफ करिए मुझे, जिससे कि मैं आज जो भी पैसा XYZ लगा रहा हूँ वो क्यों लगाऊं आपके में, क्या प्रॉफिट है मुझे। सबसे पहले तो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कॉमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, इंडिविजुअल है, अपार्टमेंट्स है, क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। आपके कहने पे मैं क्यों पैसा लगाऊं, तो आप अपने कंपनी के बारे में आप पूरा एक पोर्टफोलियो रेडी करिए, अपने बारे में बताइए। एक वॉक थ्रू हो सके तो आप क्रिएट करिए कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से होने वाला है, क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, क्या प्रॉफिट होने वाला है, उसमें कितना आपका एक्सपेंसेस लगने वाला है। तो इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए रेडी कर लें। जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए, उसके बाद आपको 10 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टर्स को सर्च कर सकते हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो मैं आपको सारे बता देता हूं। सोर्स नंबर 1 बहुत सिंपल है, कॉमन है, फ्रेंड्स और फैमिली को आप अप्रोच करिए, उनको अपना इन्वेस्टमेंट का जो प्लान बनाया है आपने उसको उनके साथ शेयर करिए, ट्राई करिए कि प्रॉफिट अच्छा दे उनको, क्योंकि नॉर्मली जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 तक अभी तक मैंने देखा है, बट इससे ज्यादा भी अगर आपको दे सकते हैं आप तो दीजिए, कोई इशू नहीं है। सोर्स नंबर 2, लोकल व्हाट्सएप जो सिंधीज गुजरातीज इनके जो ग्रुप होते हैं, ये लोकल ग्रुप्स इनके व्हाट्सएप के सर्च करिए, इसमें अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को शेयर करिए। जो भी वहां से इंटरेस्ट, क्योंकि सिंधीज और गुजरातीज ये सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है आपसे अप्रोच करेंगे, आप तक आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको ब्रीफ में उनको एक्सप्लेन करिए। थर्ड सोर्स जो है वो है क्राउड फंडिंग का। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं रियल एस्टेट की जिसपे आप क्राउड फंडिंग करवा सकते हैं। क्राउड फंडिंग की भी सिर्फ स्पेशली एक वेबसाइट होती है, उस पर भी आप डाल सकते हैं। सबमिट करिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, शेयर करिए लोगों से, क्राउड फंडिंग वहां से आपको आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्राउड फंडिंग में थोड़ी सी चीजें ये रहती हैं कि लोग ज्यादातर डोनेशन की तरफ रहते हैं, तो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लीजिए और ट्रस्ट के थ्रू आप इस चीज को क्राउड फंडिंग में करिए कि भाई मैं ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, इसमें इतना परसेंटेज प्रॉफिट का है और ये चैरिटी के रूप में हम यूज करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्राउड फंडिंग करिए। उसमें आप अपने क्राउड फंडर्स को जो फंडिंग कर रहे हैं उनको भी अगर कुछ बेनिफिट दे सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। फोर्थ जो सोर्स रहेगा, लोकल क्लब्स को अप्रोच करिए, जैसे लायंस क्लब हो गया, इंटरनेशनल क्लब है, एक रोटरी क्लब हो गया, इन सब में आप जाके जुड़िए क्लब्स के साथ में। यहाँ आपको बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे और बहुत अच्छा आपका बिजनेस ग्रोथ होगा इसमें, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन के लोग नहीं मिले रहते हैं, ये इंटरनेशनल क्लब्स हैं, तो यहाँ पे बाहर से भी आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे। इन क्लब्स में जुड़ने के जो चार्जेस रहते हैं नॉमिनल 1000 भी होते हैं, 5000 भी होते हैं, 10,000 भी होते हैं, 50,000 भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े, जैसे लायंस क्लब का आप एक फॉर एग्जांपल लायंस क्लब का आप क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा किस लोकेशन पे हैं, क्या है, तो वहाँ पे आप
एक बार चेक करिए, उसके बाद जो भी आपको लगता है, अगर आप पेबल हैं, इतना बड़ा अमाउंट दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो जो कम फी ले रहा है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। फिफ्थ सोर्स जो है वो है सोशल मीडिया। ऑब्वियस सी बात है, आजकल गूगल एड्स होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के एड्स चलते हैं, इन सब पे आप अपने एड्स रन कर सकते हैं इन्वेस्टर सर्च करने के लिए। उसके थ्रू आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा। इन्वेस्टर जैसे ही कांटेक्ट करेगा, आप अपना यहाँ से उसको व्हाट्सअप करिए अपना सारा प्लानिंग, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए मिलके, और उसको कन्विंस करिए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। कई बार क्या है कि ऑनर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय हायर कर लीजिए परसेंटेज बेस पे। आप उसको बोलिए कि भाई आप मेरे को, ये मेरा प्रोजेक्ट का प्लान है, आप इसके लिए ये इन्वेस्टर में सर्च करके दे रहा हूँ, इसको कन्विंस करिए और इतना परसेंट मैं आपको प्रॉफिट का दूंगा। तो इसके थ्रू इजीली आप अपना इन्वेस्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 6 जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, यूट्यूब। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करिए। अभी फिलहाल मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर नहीं किया है, मैं भी इन फ्यूचर स्टार्ट करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें आप अपने शेयर्स ले सकते हैं मेरे से। एक एग्रीमेंट होगा आपके मेरे बीच में, आप शेयर लीजिए, उस पर प्रॉफिट लीजिए मुझसे। सोर्स नंबर 7 है गूगल एड्स कैंपेन। जो गूगल एड्स के जो एड्स आप रन करेंगे ये पेएबल रहते हैं, लेकिन इसको आप अगर अच्छे से जानते हैं गूगल एड्स को रन करना, मतलब यूज करना आप जानते हैं अच्छे से, तो आप इसको यूज करिए, अदरवाइज इस पर पेमेंट मत डालिएगा। अगर आपको एड रन्स करवाने हैं या इस तरीके का कोई प्रमोशनल कुछ करवाना है तो हमारी कंपनी करती है, डिजिटल मार्केटिंग का वर्क भी करती है हमारी कंपनी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 8, कंसल्टेंसी एजेंसीज को आप कांटेक्ट करें और उनको बोलिए कि मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए इतना मेरे को फंड की जरूरत है, और अगर आप फंडिंग अरेंज करके देते हैं तो इतना परसेंटेज का प्रॉफिट आपको मेरे तरफ से दिया जाएगा। बट ये याद रखिएगा कि परसेंटेज आपको पहले नहीं देना है, क्लॉज में मेंशन करिएगा कि जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और उसमें आप एज अ पार्टनर रहेंगे मेरे साथ, जैसे जैसे सेल होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको शेयर देता जाऊंगा। सोर्स नंबर 9 जो कि फास्टेस्ट रूट है, आप क्या करें, जहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उसके नियर बाय के जितने भी ब्रोकर्स हैं या आपके जान पहचान में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको आप कांटेक्ट करें, उनको बोले एक फिक्स परसेंटेज इन्वेस्टर सर्च करने का आप उनको बता दीजिए, भाई ये मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, इसके लिए मुझे इन्वेस्टर की जरूरत है, अगर आप मुझे इन्वेस्टर लाके देते हैं तो इतना % प्रॉफिट आपको मिलेगा। डेफिनेटली आपको मैं बोलता हूँ 99% के मैक्सिमम ब्रोकर्स आपकी इस डील को एक्सेप्ट करेंगे और इन्वेस्टर आपको लाके देंगे। सोर्स नंबर 10, अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है तो आप प्रॉपर्टी एक्सपो में अपना प्रॉपर्टी के बारे में वहां पे एनलिस्ट करवाएं। प्रॉपर्टी एक्सपो में जैसे ही आप एनलिस्ट करेंगे वहां इन्वेस्टर्स भी आते हैं, बायर्स भी आते हैं, तो वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। आपका प्रोजेक्ट अगर पसंद आता है तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे और इजीली आपको इन्वेस्टर और बायर्स मिल जाएंगे। तो ये 10 बेस्ट सोर्स के तरीके जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन 10 स्टेप के थ्रू अपने इन्वेस्टर को सर्च करें, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टर मिलेगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करें, मेरे तरफ से जो हेल्प हो पाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए डेफिनेटली मैं करूंगा उसके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वाजिद। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो मिस्टर उत्कर्ष जी के डिमांड पे मैं बना रहा हूं। उन्होंने कमेंट किया था और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि इन्वेस्टर्स बिल्डर कैसे सर्च कर सकते हैं। अगर एक प्रॉपर्टी है आपके पास में, डेवलप प्लान है, फर्म है आपके पास में, सारे गवर्नमेंट अप्रूवल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है, ये सारी चीजें कंप्लीट है आपके पास में, बट अब इन्वेस्टर कैसे सर्च करें, इस चीज के लिए उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो काफी टाइम से वो मुझे मैसेज कर रहे थे, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलूंगा मैं उनका। मेरे फादर एक्चुअल में एक्सपायर हो गए थे तो मैं रिचुअल्स में था, दैट्स वाई उनको रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा था और उनके लिए वीडियो भी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। बट फिलहाल अब मैं ये फाइनली उनके लिए बना रहा हूँ।
और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको इस टाइप का डाउट है या क्वेरी है कि इन्वेस्टर्स कैसे सर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है ये। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इन्वेस्टर सर्च करना तो ठीक है, इट्स अ पार्ट, लेकिन आप इन्वेस्टर को सर्च करने से पहले जो आप कंपनी के सारे मैंने आपको बताए थे नॉर्म्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, सारी प्लानिंग कर लीजिएगा और एक पीडीएफ या पीपीटी रेडी कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इन्वेस्टर्स को। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टर सर्च करेंगे तो सबसे पहले उसकी क्वेरी होगी कि आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग बताएं, कुछ डिटेल ब्रीफ करिए मुझे, जिससे कि मैं आज जो भी पैसा XYZ लगा रहा हूं वो क्यों लगाऊं आपके में, क्या प्रॉफिट है मुझे। सबसे पहले तो किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कॉमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, इंडिविजुअल है, अपार्टमेंट्स है, क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। आपके कहने पे मैं क्यों पैसा लगाऊं, तो आप अपने कंपनी के बारे में आप पूरा एक पोर्टफोलियो रेडी करिए, अपने बारे में बताइए। एक वॉक थ्रू हो सके तो आप क्रिएट करिए कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से होने वाला है, क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, क्या प्रॉफिट होने वाला है, उसमें कितना आपका एक्सपेंसेस लगने वाला है। तो इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए रेडी कर लें। जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए उसके बाद आपको 10 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टर्स को सर्च कर सकते हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो मैं आपको सारे बता देता हूं। सोर्स नंबर 1 बहुत सिंपल है, कॉमन है। फ्रेंड्स और फैमिली को आप अप्रोच करिए, उनको अपना इन्वेस्टमेंट का जो प्लान बनाया है आपने उसको उनके साथ शेयर करिए। ट्राई करिए कि प्रॉफिट अच्छा दे उनको, क्योंकि नॉर्मली जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 तक अभी तक मैंने देखा है, बट इससे ज्यादा भी अगर आपको दे सकते हैं आप तो दीजिए, कोई इशू नहीं है। सोर्स नंबर 2, लोकल व्हाट्सएप जो सिंधीज गुजरातीज इनके जो ग्रुप होते हैं, ये लोकल ग्रुप्स इनके व्हाट्सएप के सर्च करिए, इसमें अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को शेयर करिए। जो भी वहां से इंटरेस्ट, क्योंकि सिंधीज और गुजरातीज ये सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या है आपसे अप्रोच करेंगे, आप तक आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको ब्रीफ में उनको एक्सप्लेन करिए। थर्ड सोर्स जो है वो है क्राउड फंडिंग का। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं रियल एस्टेट की जिसपे आप क्राउड फंडिंग करवा सकते हैं। क्राउड फंडिंग की भी सिर्फ स्पेशली एक वेबसाइट होती है, उस पर भी आप डाल सकते हैं। सबमिट करिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, शेयर करिए लोगों से, क्राउड फंडिंग वहां से आपको आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्राउड फंडिंग में थोड़ी सी चीजें ये रहती हैं कि लोग ज्यादातर डोनेशन की तरफ रहते हैं, तो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लीजिए और ट्रस्ट के थ्रू आप इस चीज को क्राउड फंडिंग में करिए कि भाई मैं ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, इसमें इतना परसेंटेज प्रॉफिट का है और ये चैरिटी के रूप में हम यूज करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्राउड फंडिंग करिए। उसमें आप अपने क्राउड फंडर्स को जो फंडिंग कर रहे हैं उनको भी अगर कुछ बेनिफिट दे सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। फोर्थ जो सोर्स रहेगा, लोकल क्लब्स को अप्रोच करिए, जैसे लायंस क्लब हो गया, इंटरनेशनल क्लब है, एक रोटरी क्लब हो गया, इन सब में आप जाके जुड़िए क्लब्स के साथ में। यहाँ आपको बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे और बहुत अच्छा आपका बिजनेस ग्रोथ होगा इसमें, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन के लोग नहीं मिले रहते हैं, ये इंटरनेशनल क्लब्स हैं, तो यहाँ पे बाहर से भी आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे। इन क्लब्स में जुड़ने के जो चार्जेस रहते हैं नॉमिनल 1000 भी होते हैं, 5000 भी होते हैं, 10,000 भी होते हैं, 50,000 भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े, जैसे लायंस क्लब का आप एक फॉर एग्जांपल लायंस क्लब का आप क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा किस लोकेशन पे हैं, क्या है, तो वहां पे आप एक बार चेक करिए। उसके बाद जो भी आपको लगता है, अगर आप पेबल हैं, इतना बड़ा अमाउंट दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो जो कम फी ले रहा है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। फिफ्थ सोर्स जो है वो है सोशल मीडिया। ऑब्वियस सी बात है, आजकल गूगल एड्स होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के एड्स चलते हैं, इन सब पे आप अपने एड्स रन कर सकते हैं इन्वेस्टर सर्च करने के लिए। उसके थ्रू आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा। इन्वेस्टर जैसे ही कांटेक्ट करेगा, आप अपना यहाँ से उसको व्हाट्सअप करिए अपना सारा प्लानिंग, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए मिलके, और उसको कन्विंस करिए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। कई बार क्या है कि ऑनर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय हायर कर लीजिए परसेंटेज बेस पे। आप उसको बोलिए कि भाई आप मेरे को, ये मेरा प्रोजेक्ट का प्लान है,
आप इसके लिए ये इन्वेस्टर में सर्च करके दे रहा हूँ, इसको कन्विंस करिए और इतना % मैं आपको प्रॉफिट का दूंगा। तो इसके थ्रू इजीली आप अपना इन्वेस्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 6 जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, यूट्यूब। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी आप अपना प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करिए। अभी फिलहाल मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर नहीं किया है, मैं भी इन फ्यूचर स्टार्ट करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें आप अपने शेयर्स ले सकते हैं मेरे से। एक एग्रीमेंट होगा आपके मेरे बीच में, आप शेयर लीजिए, उस पर प्रॉफिट लीजिए मुझसे। सोर्स नंबर 7 है गूगल एड्स कैंपेन। जो गूगल एड्स के जो एड्स आप रन करेंगे ये पेएबल रहते हैं, लेकिन इसको आप अगर अच्छे से जानते हैं गूगल एड्स को रन करना, मतलब यूज करना आप जानते हैं अच्छे से, तो आप इसको यूज करिए, अदरवाइज इस पे पेमेंट मत डालिएगा। अगर आपको एड रन्स करवाने हैं या इस तरीके का कोई प्रमोशनल कुछ करवाना है तो हमारी कंपनी करती है, डिजिटल मार्केटिंग का वर्क भी करती है हमारी कंपनी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोर्स नंबर 8, कंसल्टेंसी एजेंसीज को आप कांटेक्ट करें और उनको बोलिए कि मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए इतना मेरे को फंड की जरूरत है, और अगर आप फंडिंग अरेंज करके देते हैं तो इतना % का प्रॉफिट आपको मेरे तरफ से दिया जाएगा। बट ये याद रखिएगा कि % आपको पहले नहीं देना है, क्लॉज में मेंशन करिएगा कि जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और उसमें आप एज अ पार्टनर रहेंगे मेरे साथ, जैसे जैसे सेल होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको शेयर देता जाऊंगा। सोर्स नंबर 9 जो कि फास्टेस्ट रूट है, आप क्या करें, जहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है उसके नियर बाय के जितने भी ब्रोकर्स हैं या आपके जान पहचान में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको आप कांटेक्ट करें, उनको बोले एक फिक्स % इन्वेस्टर सर्च करने का आप उनको बता दीजिए, भाई ये मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, इसके लिए मुझे इन्वेस्टर की जरूरत है, अगर आप मुझे इन्वेस्टर लाके देते हैं तो इतना % प्रॉफिट आपको मिलेगा। डेफिनेटली आपको मैं बोलता हूँ 99% के मैक्सिमम ब्रोकर्स आपकी इस डील को एक्सेप्ट करेंगे और इन्वेस्टर आपको लाके देंगे। सोर्स नंबर 10, अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है तो आप प्रॉपर्टी एक्सपो में अपना प्रॉपर्टी के बारे में वहां पे एनलिस्ट करवाएं। प्रॉपर्टी एक्सपो में जैसे ही आप एनलिस्ट करेंगे वहां इन्वेस्टर्स भी आते हैं, बायर्स भी आते हैं, तो वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। आपका प्रोजेक्ट अगर पसंद आता है तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे और इजीली आपको इन्वेस्टर और बायर्स मिल जाएंगे। तो ये 10 बेस्ट सोर्स के तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन 10 स्टेप के थ्रू अपने इन्वेस्टर को सर्च करें, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टर मिलेगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करें, मेरे तरफ से जो हेल्प हो पाएगा आपके प्रोजेक्ट के लिए डेफिनेटली मैं करूंगा उसके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।